हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक को जो है वो देखेंगे। ठीक है। अब सत्या नाडेला को आप लोग जानते हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। ठीक है। उन्होंने एक इवेंट में, माइक्रोसॉफ्ट के ही इवेंट में जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि आई कांट ओवरस्टेट हाउ मच ऑफ अ ब्रेक थ्रू दिस इज़। ठीक है। तो इन्होंने ये किसके लिए कहा है? ये कहा है मेटावर्स के लिए। ठीक है। अब मेटावर्स क्या है? बेसिकली मेटावर्स जो है एक यूनिवर्स है। ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है जिसमें हम लोग एक बहुत छोटे से पार्ट हैं, तो यूनिवर्स में भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है अभी। ठीक है। जो कि हम लोग ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। सेम गोज़ विथ मेटावर्स। मेटावर्स क्या हुआ कि एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करना है। ठीक है। एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है जहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है। और ये किसके हेल्प के थ्रू होगा? ये अब टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी हुआ, ऑगमेंटेड रियलिटी हुआ, मिक्स्ड रियलिटी हुआ। तो इससे क्या है कि इन सब के कॉम्बिनेशन से एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना है, जिसको हम लोग मेटावर्स जो है वो कह सकते हैं। ठीक है। तो मेटावर्स जो है इट इज़ अ अम्ब्रेला टर्म। ठीक है। जो कि इसमें बहुत सारा अभी फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ है। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगे वो इसमें जो है उसको हम लोग डाल सकते हैं मेटावर्स में। ठीक है। अब देखिए, आपके ये तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखिए जो है कुछ डायग्राम से, कुछ इमेजेस से और कुछ एग्जाम्पल से जो है समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? यूज़र इज इमर्स्ड इन अ मिक्स ऑफ रियल वर्ल्ड एंड अ वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है। देखिए, ऑगमेंटेड का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब आप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। आप अपने इन सराउंडिंग्स को देखेंगे, लेकिन क्या होगा, उसी सराउंडिंग्स को या जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसी को इन्हांस करके जो है वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या होगा? एक नया एक्सपीरियंस होगा। आप चीज़ों को जो है एक नए तरीके से देख पाएंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग आगे देखेंगे, तब आपको इस पर और क्लैरिटी आएगा। ठीक है। सेम वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आपने जैसे ही अपना वर्चुअल हेडसेट लगाया, ठीक है, आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है। आप पूरा टोटल कट ऑफ हो जाते हैं और आप एक किसी वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर जो है आप खुद को जो है लगेगा कि आप वहीं उसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है यूज़र इज इमर्स इन अ एंटायरली वर्चुअल वर्ल्ड। आप कट ऑफ हो जाते हैं रियल वर्ल्ड से। ठीक है। अब दूसरा क्या है? इंटरैक्ट विथ बोथ वर्ल्ड्स क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसके जो एक्सपीरियंस को है उसको ऑगमेंट किया जा रहा है। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है वर्चुअल, जो आप एक बार जो आपने लगाया हेडसेट, तो आप जो है कट ऑफ हो चुके हैं रियल वर्ल्ड से। तो कभी कभी आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप रियल वर्ल्ड में है या वर्चुअल वर्ल्ड में है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है? यूजेज अ स्मार्टफोन, टैबलेट और अदर मोबाइल डिवाइस पर भी जो है ऑगमेंटेड रियलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है? यूजेज हेड माउंटेड डिस्प्ले ग्लासेस, जिसको हम लोग वीआर ग्लासेस कहते हैं। ठीक है। तो इसको लगाकर आप एक नए वर्ल्ड में चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे एक वर्चुअल रियलिटी का आप एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये जो है जुकरबर्ग ने अपना एक जो है वो कह सकते हैं अवतार क्रिएट किया है वर्चुअल वर्ल्ड में। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो जाकर वहाँ पर जो है एक नए वर्ल्ड में आप जो है कुछ भी काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप नीचे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपका ये एक वर्चुअल ऑफिस है। ठीक है। तो आप क्या है कि बेसिकली आपने वीआर हेडसेट डाला अपना, ठीक है, और आप पहुँच गए किसी ऑफिस के बोर्ड मीटिंग में। ठीक है। डायरेक्टली आप वहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखा सकते हैं। आप सामने वाले को देख सकते हैं, सामने वाला आपको देख सकता है। तो पूरी तरह से जो है आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं, असली में वहाँ पे प्रेजेंट ना हुए भी। ठीक है। तो ये बहुत ही एक नया टेक्नोलॉजी है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड स्पेशली जो इंटरनेट स्पीड बढ़ जाने के बाद से ये सब जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके लिए जो है बहुत स्कोप बढ़ चुका है, क्योंकि इन पर इनका जो सबसे मेजर हिंड्रेंस था वो था इनका स्पीड, नेट स्पीड। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे न्यू नेट स्पीड्स आते जा रहे हैं, 4G 5G एडवांस होते जाएगा, तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? आपने अगर अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने टोनी स्टार्क जो आयरन मैन है उस मूवी में आपने देखा होगा कि वो जो है वो अपने हाथ से जो है वैसे करता है तो कीबोर्ड खुल जाता है। ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब खुल जाता है, कीबोर्ड को या फिर किसी चीज़ को जो है वो प्रोजेक्ट कर देता है एज अ इमेज। तो वो बेसिकली वो क्या कर रहा है? दैट ही इज़ डूइंग ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब वो अपने फिजिकल स्पेस में है, ठीक है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को जो है वो क्या कर दे रहा है, कुछ उसको ऐसा कर दे रहा है कि उसका जो विजिबिलिटी है या डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है।
है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं किसी ने मैप जो है अपने मोबाइल का मैप उसको जो है वो हवा में जो है वो प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप जो है उसको स्वाइप कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर देखिए, जैसे आपने गूगल मैप यूज़ किया होगा तो गूगल मैप में आपको नियर जो भी रहता है ग्रॉसरी स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट, ये दिखाता है। पर अगर आप क्या है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में आपने क्या किया, अपना फ़ोन का कैमरा ऊपर किया, ठीक है, और आपके फ़ोन में ही दिखाने लगा बिल्डिंग्स को टैग कर किया हुआ है अपने आप। आपको अगर आप एक नई जगह गए तो आपको बता देगा अच्छा ये बिल्डिंग होटल है, ये बिल्डिंग रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर है। तो ये काफ़ी जो है ये एक नया यूज़र एक्सपीरियंस हो जाता है। सेम गोज़ विथ स्टडी। अगर आप स्टडी में यूज़ करें, ठीक है, जैसे आपको क्या है, जैसे आपने किताब में आपका एक हार्ट का बना हुआ है शेप, ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है। अब आप आपके टैबलेट से या मोबाइल से यूज़ करते हुए आपने जब जैसे उसको स्कैन किया या कुछ किया तो उससे क्या होगा कि वो हार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली। तो दिस इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब आप फिजिकल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, आप इन्वायरमेंट जो है उनसे इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको इन्हांस कर दिया जाता है या उसको ऑगमेंट कर दिया जाता है। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर आप लेंसकार्ट पे अगर कभी भी आप जो है स्पेक्टिकल्स जो है आपने ऑर्डर किया हो तो उसमें एक 3D ट्रायल होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका फ़ोटो आप अपना मतलब चेहरे का अपना डायमेंशंस दीजिए, उसके बाद आप जो है डायरेक्टली जो है वहाँ पर आप चश्मा जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको पसंद आए उसके अनुसार आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल किया होगा, तो आप ये जो है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, अब देखिए जो दो बड़ी जाइंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं, एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरा फेसबुक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट मैश। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट मेटावर्स। तो ये अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज़ मैश, तो ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ है टेक्नोलॉजी है, जो कि इन लोग जो है देख रहे हैं फ्यूचर में इसका यूसेज। ठीक है, जैसे अभी मैश एंटरप्राइज कैन ऑल्सो क्रिएट इमर्सिव एक्सपीरियंस लाइक अ वर्चुअल कैंपस। जैसे अभी एक्सेंचर ने जो है वो, जो कि बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसने जो है एक ऐसा वर्चुअल कैंपस क्रिएट किया है जहाँ पर लोग जो है वो आके आराम से इंटरैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसका जो है फ्यूचर पोटेंशियल डेफिनेटली जो है वो बहुत होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, ये भी टेक्नोलॉजी जो है ये भी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज आपको जो है पता होना चाहिए कि ये किस कंपनी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैश और होलोलेंस जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है। तो वो बेसिकली क्या है, दीज आर स्टार्टअप्स या बोल सकते हैं आपका अपकमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन दी वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स। ठीक है, सेम गोज विथ फेसबुक। देखिए फेसबुक ने अभी अपना रिसेंटली नाम मेटा चेंज किया है। ठीक है, उसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि फेसबुक को ऑब्वियसली उन लोग जो टेक जाइंट्स होते हैं उनको पता रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब जो है फेसबुक इसको देख रहा है कि आगे चल के वर्चुअल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो हुआ आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम वाला जो है सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कोविड का सिचुएशन पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये जब टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे, जब ऐसे कि जब आप एक्चुअली घर पे बैठ के ही आपने अपना वीआर हेडसेट लगाया और आप ऑफिस में पहुंच गए या आप स्कूल पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, तो इस तरह का टेक्नोलॉजीज जो है बहुत फ्यूचरिस्टिक है और बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है। इसी कारण फेसबुक जैसे टेक जाइंट जो है वो इसमें इन्वेस्ट करे। जैसे ऑक्यूलस जो है वो इट इज़ अ कह सकते हैं आपका जो इस फील्ड में जो है वो फेसबुक का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, एक और है देखिए फेसबुक का हॉराइजन, जो कि ये भी बहुत फ्यूचर में आने वाला है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका है वर्चुअल रियलिटी, और आप क्या करेंगे, इसे गेमिंग करेंगे। ठीक है, आप क्या है, आप अपना हेडसेट लगाए और आप एक डायरेक्टली एक वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच गए, जहां पर एक्चुअली जो आप गेम खेल सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये कितना ही नया यूज़र एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बहुत ही जो है ये एक तरह से कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी होगा। ठीक है, और इसके कुछ एथिकल इश्यूज भी आएंगे, जो जब टेक्नोलॉजी आता है तो उसके साथ कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था, इसमें कवर क्या करना था कि वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, उसके बारे में आपको डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ये टेक्नोलॉजी जैसे कोई हॉराइजन या इस तरह का अगर आपसे पूछा जाता है ऑक्यूलस क्या है, तो आप जो है यहाँ पर से बता सकते हैं कि दीज आर बेसिकली स्टार्टअप्स, ठीक है, और इनिशिएटिव्स बाय टेक जाइंट्स इन द फील्ड ऑफ मेटावर्स। ठीक है, बाय यूजिंग ऑगमेंटेड वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।